हेलो गाइस, वेलकम बैक। वेलकम टू माय चैनल जावा टेक्नोलॉजी क्लासेस फॉर यू। मेरा नाम है निकिता और आज हम डिस्कस करेंगे ऊप्स कॉन्सेप्ट इन जावा। आज हम जानेंगे व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ ऊप। देन हम जानेंगे कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ऊप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं। देन हम जानेंगे कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो फर्स्ट ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देन हम जानेंगे व्हाट इज़ मेन पर्पस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। देन हम जानेंगे ऊप्स के कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं। देन हम जानेंगे ऊप्स कॉन्सेप्ट के क्या क्या एडवांटेज होती है। देन इन लास्ट हम जानेंगे क्या जावा 100% प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है या नहीं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है मीनिंग ऑफ ऊप। ऊप रेफर्स टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग is a programming paradigm that provides many concepts such as inheritance, data binding, polymorphism, etc. इसका मतलब ऊप्स एक प्रोग्रामिंग पैराडिज्म मेथडोलॉजी है। मीन्स किसी काम को करने के लिए हमारे पास बहुत से तरीके होते हैं, ऐसे ही प्रोग्रामिंग में हमारे पास बहुत सारे वे होते हैं किसी भी प्रोग्राम को करने के। जैसे देयर आर मैनी वेज ऑफ डेवलप एनी प्रोग्रामिंग। मीन्स किसी भी प्रोग्रामिंग को डेवलप करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि ऊप्स, प्रोसीड्यूरल, फंक्शनल, लॉजिकल, स्ट्रक्चरल। आज हम डिस्कस करेंगे ऊप्स कॉन्सेप्ट के बारे में। दी पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आर जावा, C#, PHP, Python, C++, etc. Smalltalk is considered the first truly object-oriented programming language. Smalltalk सबसे पहली truly object-oriented programming language है। The purpose of object-oriented programming is to implement real-world entities, for example, ऑब्जेक्ट, क्लासेस, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एट्सेट्रा। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पर्पस रियल वर्ल्ड एंटिटी को प्रोग्रामिंग से लिंक करना होता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट, क्लास, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एट्सेट्रा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज simplifies software development and maintenance by providing some concepts. Object oriented programming कुछ concept provide करती है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस में काम आते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट एंड मेथड, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलाइजेशन। What is advantage of object-oriented programming over procedure-oriented programming language? ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेज है प्रोसीडर-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मुकाबले? नंबर 1, ऊप्स मेक डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ईज़र, whereas in a procedure-oriented programming language, it is not easy to manage if code grow as project size increase. मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे कोड के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस को आसान बना देता है, जबकि प्रोसीडर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हमारे प्रोजेक्ट का साइज़ या हमारा कोड बड़ा हो जाता है, देन ये इतना इजी नहीं रहता जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। नंबर 2, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड डेटा हाइडिंग, whereas in a procedure oriented programming language global data can be accessed
फ्रॉम एनी वेयर। मतलब oops प्रोवाइड डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग मीन्स oops प्रोवाइड सिक्योरिटी rather than procedure oriented programming language। oops में हम अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं बाय यूजिंग एनकैप्सुलाइजेशन, जो कॉन्सेप्ट हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। जबकि प्रोसीडर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारा डेटा कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है, जबकि हमें oops कॉन्सेप्ट ये फैसिलिटी प्रदान करते हैं कि हमारे डेटा को सिक्योर किया जा सके, हमारे डेटा को सिक्योर कर सके और हमारे डेटा को अननेसेसरी एक्सेस ना मिले। ये सब कॉन्सेप्ट oops में प्रोवाइड होते हैं। oops provide the ability to simulate real world event much more effectively. We can provide the solution of a real world problem if we are using the object oriented programming language। मतलब oops हमें एबिलिटी देता है, हमें इतनी क्षमता देता है कि हम अपने कोड को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर सके। नेक्स्ट बात आती है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिकली ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो ऑल द फीचर्स ऑफ oops एक्सेप्ट इनहेरिटेंस, जबकि ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग बेसिकली oops के सारे कॉन्सेप्ट फॉलो करती है, सिर्फ इनहेरिटेंस को छोड़ के। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल हैं जैसे कि जावा स्क्रिप्ट, वीबी स्क्रिप्ट, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनहेरिटेंस भी फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इज जावा 100% प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नहीं, जावा एक 100% प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप का सपोर्ट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।